तो आज हम चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। सबसे पहले चैप्टर का नाम लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं? एनसीईआरटी में डेफिनेशन दी हुई है, फिर भी मैं बताती हूँ। लाइफ प्रोसेसेस यानी वो प्रोसेसेस, ठीक है, it refers to the processes that are responsible for keeping an organism। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का मतलब मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ। Refers to the processes that are responsible for keeping an organism alive and perform the job of body maintenance. Perform the job of body maintenance. तो लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होती हैं ह्यूमन बींग्स में या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो रिस्पॉन्सिबल होती है उस ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए, ठीक है, और जो जॉब करती हैं कौन सी, बॉडी मेंटेनेंस की, ठीक है। अब लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में मेन हमारे 4 सब टॉपिक्स हैं। पहला है आपका न्यूट्रिशन। सबसे पहले तो इंसान खाना ही खाता है, न्यूट्रिशन, और कोई मोड तो है नहीं, न्यूट्रिशन। दूसरा है हमारा रेस्पिरेशन, उस फूड का जो हम इंजेस्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, उसका ब्रेकडाउन ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, ताकि हम काम कर सकें, कुछ बेनिफिट हो। सी ट्रांसपोर्टेशन, वो जो एनर्जी एक जगह प्रोड्यूस हुई या उस खाने को अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए, सर्कुलेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन। और डी ये है हमारा एक्सक्रीशन। ये हमारे मेन टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन हुआ वो प्रोसेस यानी जिसमें हम कह सकते हैं कि टेकिंग इन ऑफ फूड। वैसे एक वास्ट प्रोसेस है पर और फिर उसका डाइजेशन भी, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ताकि एनर्जी प्रोड्यूस। डाइजेशन का टॉपिक हमारे न्यूट्रिशन के ही एक सब पार्ट में। तो सबसे पहले डाइजेशन वर्ड, डाइजेशन का मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, क्या मैकेनिज्म है? सबसे पहले इंजेशन, याद रखो इंजेशन। उसके बाद डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, और फिर इजेशन। बायो में एक अच्छी बात है बायो की कि जो नाम होता है हमें उसी से ही पता चल जाता है कि वो चीज हमें बताने की कोशिश क्या कर रही है, ठीक है। जैसे इंजेशन, इंजेशन, इन यानी अंदर, ठीक है। तो इंजेशन क्या हो गई? वो प्रोसेस जिसमें इंसान कंज्यूम कर रहा है फूड। हमने फूड हमारे बॉडी के अंदर चला गया है, ठीक है। फिर आया डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन क्या हुआ कि ब्रेक डाउन हुआ किसका? जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स हैं
उनका, किन में, सिंपलर फॉर्म्स में, ठीक है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या हुई, जिसमें जो हमारे, अब यहाँ पर तो हमने खाना लिया, उनको सिंपलर पार्ट्स में, कोई बड़ा पार्ट उसको छोटे छोटे में तोड़ दिया, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या हुआ, प्रोसेस जिसमें ये सिंपलर मॉलिक्यूल्स जो हैं इसको हम ब्लड स्ट्रीम में लेके जाते हैं। ब्लड स्ट्रीम में ये एंटर हो जाता है, सिंपलर मॉलिक्यूल्स। उसके बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, मेन वर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। या फिर कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ फूड इनटू सेल्स वाया ब्लड, where it will be used for respiration। रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एसिमिलेशन यानी फूड को, चलो ठीक है होगा भी एक साथ ही बताती हूँ। इजेशन जो वेस्ट मटेरियल है, या फिर एक्ट ऑफ एक्सक्रीटिंग लिख लो, एक्ट ऑफ एक्सक्रीटिंग, या फिर डिस्चार्जिंग वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ द बॉडी। तो मैकेनिज्म क्या था न्यूट्रिशन का, सबसे पहले इंजेशन, हमने सबसे पहले कंज्यूम किया फूड, ठीक है। उसके बाद डाइजेशन, जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स थे उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया डाइजेशन की प्रोसेस से। डाइजेशन की प्रोसेस अभी और वास्ट है, वो भी बताऊंगी। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, जो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में आपका खाना टूटा, ठीक है, उसको आप ब्लड स्ट्रीम में लेके जाओगे। हम नहीं लेके जाएंगे, हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में लेके जाते हैं। ब्लड स्ट्रीम में जब ये हमारा फूड जो अभी टूट चुका है छोटे छोटे पार्ट्स में, वो जाके डिस्ट्रीब्यूट होता है ब्लड के थ्रू ही, ब्लड के थ्रू ही हमारे सेल्स में जाके पहुंचता है, जहां पे बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एनर्जी प्रोड्यूस होती है। रेस्पिरेशन छोड़ दो, अभी हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है, फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए वो यूज। उसके बाद लास्ट में इजेशन, जो एक्सक्रीशन होता है आखिरी में। ये मतलब टोटल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में होता है, इजेशन, एक्सक्रीशन जो लास्ट टॉपिक है। इजेशन जो हमारा जो भी वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी के किसी काम का नहीं है, दैट इज इजेस्टेड आउट ऑफ द बॉडी और एक्सक्रीटेड आउट। सबसे पहले न्यूट्रिशन, खाना ले लिया अंदर, उसके बाद डाइजेशन, ये इसी में आया न्यूट्रिशन में। रेस्पिरेशन, हमने एसिमिलेशन, अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ खाना। रेस्पिरेशन, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, ताकत वाकत सब मिल गई, फिर जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट